ये बात तो आप मान के चलो कि हर एक इंसान को पता है कि पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन लेना जरूरी होता है, लेकिन क्या एक्चुअली में वही आपका सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी टाइम होना चाहिए जब आपको प्रोटीन लेना चाहिए आपके पूरे दिन में? आज की वीडियो होने वाली है इसके ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुंबरा। एंड कैसे हैं आप लोग? बड़े टाइम बाद व्लॉग्स बनाने के बाद, पूरा मसूरी घूमने के बाद आए हम वापस लौट के अपने घर पे। एंड आज हम लेके आए एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानने के लिए, बिकॉज जब मैं भी बिगनर था तो ये चीज के बारे में मुझे नहीं पता था। बात करने आए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि होने वाला है कि कौन से ऐसे वो डे के टाइम है जो कि आपको मैटर करते हैं, जब आपको सबसे ज्यादा अपना प्रोटीन लेने की नीड बढ़ जाती है अगर आप चाहते हैं अपने मैसिव रिजल्ट्स। सो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि प्रोटीन लेने की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन क्या है कि हम सब लोगों को, जब हम बिगनर होते हैं, हमें ये बताया जाता है कि आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जितने सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग करते आया हूं, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पोस्ट वर्कआउट ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता डे का कि जब आपको प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 ऐसे समय होते हैं जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। एंड हो सकता है कि क्योंकि आप उस समय पे प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे जितना आप उसको ला सकते थे। तो बात करते हैं आप इसके ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के साथ। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो कि जनरली कोई भी डाइट को प्लान करते हुए माइंड में रखी जाती हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी कैलोरीज कितनी होंगी। सेकंड आप देखते हैं इसमें कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपके प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इन सब का आप जो है इंटेक देखते हैं। आप इनकी क्वांटिटीज लेके चलते हैं अपनी डाइट में, उस बेसिस पे आप अपनी कैलोरीज में इन्हें एडजस्ट करते हैं। से फॉर इंस्टेंस, जैसे हम आज बात प्रोटीन की कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1.8 to 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेना होता है अगर आप अचीव कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग का गोल या फिर एम कर रहे हैं आप मसल ग्रोथ का। थर्ड पॉइंट आ जाता है मील कॉम्पोजिशन। फोर्थ आता है आपकी मील फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका सप्लीमेंट। सो बेसिकली मील कॉम्पोजिशन हो गया कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें आपके डाइट में कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन, कितने फैट आपको कैसे मिल रहे हैं। देन एट द सेम टाइम मील फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी नंबर ऑफ मील्स इन अ डे। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो दिन में 5 से 6 मील या फिर इवन 7 मील्स भी लेते हैं, जो कि एक आम आदमी नहीं लेता। आमतौर पर जो एक एवरेज आदमी होता है वो 3 मील्स लेता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन वही अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाते हैं या फिटनेस आपका पैशन है, आप फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि 5 से 6 मील्स लेने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है ताकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। एंड एट द सेम टाइम प्रोटीन एक लौता ऐसी चीज है, एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका कोई स्टोर रिजर्व नहीं होता आपकी बॉडी में। आपके कार्ब्स के लिए आपकी बॉडी में स्टोर रिजर्व होते हैं, आपके फैट्स के लिए आपकी बॉडी में स्टोर रिजर्व होते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए आपके कोई स्टोर रिजर्व नहीं होते, विच इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा नंबर ऑफ मील्स में हर बारी प्रोटीन डाल के लें। एंड लास्ट पॉइंट हो जाता है सप्लीमेंट, जो कि अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन देन अगेन अगर आप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज सप्लीमेंट का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर आप प्रोटीन नेचुरल फूड से नहीं ले पा रहे अपना कंप्लीट, तो ही आपको सप्लीमेंट लेना है। अब मैंने आपको 5 फैक्टर्स बता दिए, इनकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता के इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कैसे डाइट एंड न्यूट्रिशन को प्लान करा जाता है। लेकिन अब बात आती है हमारे प्रोटीन पे। जैसा कि मैंने आपको अभी एक पॉइंट में बताया कि प्रोटीन आपके हर मील में लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसका स्टोर नहीं होता, बिल्कुल सच बात है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम होते हैं जब आप इनको लेंगे तो आपकी बॉडी में और ज्यादा इनकी नीड और इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, आपको हेल्प होता है अपने गोल्स में अचीव करने का। यहाँ जो सबसे पहली टाइमिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो होने वाला है आपका मील 1, यानी कि ब्रेकफास्ट। सबसे पहले अगर मैं प्रायोरिटी दूं ब्रेकफास्ट को, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी होती है कैटाबॉलिक स्टेट में। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का सिंपल वे में मतलब कॉम्पोजिशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो टूट जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड एट द सेम टाइम एनाबॉलिक होता है 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़ा बनाते हैं। लेकिन जब आप सो के उठते हैं, आपने डिनर करा होता है, आपकी बॉडी उसके बाद डाइजेस्ट करके 8 से 9 घंटे की आप स्लीप लेने के बाद जब आप उठते हैं तो कुछ आपने खाया नहीं होता, तो आपकी बॉडी होती है कैटाबॉलिक स्टेट में। इस समय पे सबसे ज्यादा नीड हो जाती है प्रोटीन को लेने की, ताकि आपकी जो मसल रिकवरी है वो वापस पुश हो सके एंड आपका जो पूरा दिन में आपकी बॉडी रिकवरी करेगी आपकी मसल की, जो कि आपके वर्कआउट के बाद आपको हुआ होगा, उसको हेल्प करेगा बूस्ट अप करने में। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट में उठे तो आपको प्रोटीन लेना
नहीं लेना है। अब आप चाहें तो आप फूड से भी ले सकते हैं, जैसे कि ओट मील, ऑमलेट, एग्स, सोयाबीन, या फिर आप कोई भी वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं जैसे कि सैलेड। लेकिन अगर आप ये नहीं ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो अगेन आपको 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेना है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं या फिर से आप कोई भी सोर्स ले रहे हैं ऑफ प्रोटीन, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सुबह उठ के आप ट्राई करें कि आपके जो कार्ब्स एंड फैट्स हैं आपके उस मील में वो कम से कम रह सके। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप किसी भी मील में कार्ब्स, फैट्स एंड आप प्रोटीन सब लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका डाइजेशन होने में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन सिंस हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है सुबह, जो फर्स्ट चीज आप चाहते हैं वो ये है कि प्रोटीन का डाइजेशन बहुत ही जल्दी हो जाए। इसी रीजन से लोग वे प्रोटीन लेना प्रेफर करते हैं, दैट टू इन वाटर, सो दैट आपका वो डाइजेशन जल्दी हो सके एंड एट द सेम टाइम जितनी जल्दी डाइजेशन होगा उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होगा। देन अगेन अगर आप नहीं ले सकते वे प्रोटीन सप्लीमेंट तो भी कोई बात नहीं है, आप बस इस चीज का ध्यान रखें, जैसे अगर आप ऑमलेट ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप योग्स को कम से कम डालें उसमें, ताकि जो एग व्हाइट है वो जल्दी अब्सॉर्ब हो सके आपकी बॉडी में एंड आपकी रिकवरी हो सके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग हो जाती है वो होती है आपकी पोस्ट वर्कआउट। अब पोस्ट वर्कआउट के बाद आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि प्रोटीन लेना जरूरी है, जिसके पीछे का सीधा रीजन ये होता है कि आपने वर्कआउट करके अपनी एनर्जी सारी खर्च दी, आपकी मसल ब्रेकडाउन हो गई, अब उसकी इंस्टेंट रिकवरी के लिए 1 घंटे के विद इन आप पोस्ट वर्कआउट ले लो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे का जो और भी रीजन होता है, साइंटिफिक रीजन, वो ये होता है कि आपका पोस्ट वर्कआउट के बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसके लेवल्स होते हैं पीक पे। तो जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल पीक पे होते हैं तो उससे आपकी मसल टिश्यू रिकवरी में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। हाउएवर अगर आप उस समय अगेन कार्ब्स या फिर फैट्स का इंटेक बढ़ा देते हैं तो अगेन वो जो पीक है वो नीचे जाती है, जिसके वजह से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना शायद कि अगर आप सिर्फ सिंपल प्रोटीन लेते अपनी डाइट में तो फिर आपको मिल जाता। इसी वजह से हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो है वो मार्केट में आया, सिंस उसमें कार्ब्स और फैट्स की रेशियो कम है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है प्रोटीन लेने का वो हो जाता है बिफोर योर बेड, यानी कि डिनर के बाद एंड सोने से पहले। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 गिलास दूध या फिर 1 कप दूध पीते हैं 10 से 15 मिनट पहले अपने सोने के, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है आपकी मसल रिकवरी में, सिंस दूध जो है उसमें कैसीन होता है, उसमें लैक्टोज होता है एंड इसका जो डाइजेशन है वो होने में लगता है टाइम। क्योंकि इसके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इससे क्या आपको हेल्प होगी कि जब आप सो रहे होंगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे इसका ब्रेकडाउन होता रहेगा, इसका अब्जॉर्प्शन होता रहेगा, ओवर द नाइट आपकी बॉडी में आपकी मसल रिकवरी बूस्टअप होती रहेगी। इसके अलावा अगेन मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि दिन के अगर आप 5 से 6 मील लेते हैं तो सारे ही मील जरूरी हो जाते हैं, सिंस आपकी बॉडी 2400 घंटे रिकवरी कर रही होती है एंड जितनी ज्यादा आपकी मसल्स रिकवर होंगी उतना ही ज्यादा आप अपने आप को पुश कर पाएंगे ड्यूरिंग योर वर्कआउट। सो अगर आपको कोई भी डाउट बचा हो रिलेटेड टू दिस क्वेरी कि प्रोटीन कब लेना चाहिए एंड क्या इंपॉर्टेंस है एंड कैसे मैंने अब आपको बताया कि क्यों जरूरी है कि आप ब्रेकफास्ट में तो प्रोटीन लें, बिकॉज ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना अवॉइड करते हैं, सिंस उनको लगता है कि पोस्ट वर्कआउट में अगर वो ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको थ्रू आउट द डे प्रोटीन लेना पड़ता है एंड स्पेसिफिक जो मैंने आपको टाइमिंग्स बताई है इन पे तो आपको ध्यान लेना ही होता है कि आप इनमें प्रोटीन लें ताकि आपकी बॉडी रिकवरी हो सके एंड आपको आपके रिजल्ट जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो का। पसंद आया वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में इससे पहले आप मॉर्निंग में कभी वे प्रोटीन विद वाटर लेते थे या नहीं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और भी व्यू या टॉपिक है जिन पे आप चाहेंगे मैं आपको बनाऊं, एक वीडियो दिखाऊं, तो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा। एंड आज कैप नहीं थी क्योंकि आज मन नहीं था मेरा कैप पहनने का, मैंने सोचा आज बाल दिखाते हैं, चमकाते हैं, आपके सामने वापस आते हैं, तो बस इसलिए। ठीक है, तो बाय।